इंडिया इतना पावरफुल है भाई, वो जो कुछ भी चाहे ना भाई वो मिनटों में कर सकते हैं। वो अगर किसी को बर्बाद करने के ऊपर आए ना भाई, वो मिनटों में कर सकते हैं। हमको बना रहे हो चूतिया सारे मिलके। आज हेडलाइन लगी हुई है कि भारत को थ्रेटन कर रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि यार इंडिया नहीं आएगा ना इस दफा, तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम लोग रो रहे थे, तुम लोगों के वीजे नहीं आए थे अभी वर्ल्ड कप में। क्या हमें वीजा नहीं दिया? तड़प रहे थे, तरस रहे थे, सिसक रहे थे तुम लोग, लाना था तुम लोगों के ऊपर। देख लो, इंडिया नहीं आएगा, भूल जाओ इस बात को। बिल्कुल, आप में इतनी पावर ही नहीं है उन्हें बुला सके। और इंडिया में पावर है कि वो ये वेन्यू कैंसिल करेगा। बिल्कुल करेगा। उनका एशिया कप में नहीं देखा, किया था ना। हाँ। तो इस दफा भी करेगा। अब पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है इंडिया ने। वो कैसे भाई? रातों रात भाई गेम पलट के रख दी है बीसीसीआई ने। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा के जो है ना भाई वो दुबई में शिफ्ट करा दी है। आईसीसी को जो है ना भाई थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। 2008 में आईपीएल आई, हमने रोते हुए देखा। 2009 में प्रेस जाने के लिए तरस रहे हो तो थ्रेट करोगे तुम। बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को करते हुए, सिसकते हुए, सड़ते हुए और जेलसी के मारे हुए रोते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैंने देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो रहे थे कि हमें क्यों नहीं खिलाया। जो बीसीआई है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना क्रिकेट एसोसिएशन। बीसीसीआई सबसे स्ट्रॉन्ग है, आईसीसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हम मानते हैं। बिल्कुल, आईसीसी से भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको पहले भी काफी दफा बोला है कि इंडिया बहुत पावरफुल है भाई, आपको ये चीज एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा। अबे इन बगैर तो इन लांतियों को कितना सपोर्ट करोगे? ये खत्म है, ये मुठ्ठा ले खत्म हो चुके हैं। इनके तेल निकालो इनके अंदर से, तेल भी क्या पानी भी ना निकले इनके अंदर से। खेलना आग बबूला हो गया कि ये जावेद मियादाद ने भाड़ में जाए, क्यों बोला ऐसा? बाढ़ का मतलब पता है क्या? यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें क्या मतलब ना। मगर जब एक हदमी वाली बात है ना ये, यानी कि आप आईसीसी, ये तो ऐसे ही टूर्नामेंट होते हैं। अगर जब तक आप मिलेंगे नहीं, आपस में नहीं होगी, तो जब तक तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि ना पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ रहा है। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम नहीं, हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रहेगा। पाकिस्तान ने प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर, वर्ल्ड क्लास इन स्पोर्ट्स। हम मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत है। बाल ठाकरे ने कभी पॉजिटिव बोला है? हालांकि आई एम द वन जो घर पे जाके मिला हूँ। मतलब ये है भाई आप नहीं खेलते तो आप जाए यार, हम क्या करें फिर कि भाई ठीक है नहीं खेलते तो यार बिल्कुल भाड़ में जा। भाड़ में तो मतलब यार आप अपना जाओ, जो करना है करो भाई। नहीं आते, आप आते ही नहीं, इनिशिएट नहीं लेते, किसी चीज में भी नहीं आना चाहते तो ना है। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी मीडिया में दो ऐसे नाम है, दो ऐसे एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तानियों के, जो पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा आपको रोते हुए नजर आएंगे। एक है वो दिमाग से पैदल जावेद मियादाद और दूसरा है रमीज़ राजा। भाई चैम्पियन ट्रॉफी जब से अनाउंस हुई कि भाई पाकिस्तान में होगी 2025 में, तब से जो है वहाँ उनकी पूरी मीडिया जो है भाई एक ही गीत अवलाप रही है कि भाई इंडिया की वजह से ना पाकिस्तान में ये चैम्पियन ट्रॉफी नहीं होगी, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी का को होस्ट बना दिया गया है यूएई को। अब पूरी पाकिस्तानी मीडिया और उनके जो एक्स प्लेयर हैं वो रो रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया और ये जो जावेद मियादाद, रमीज़ राजा, इनका रिएक्शन देखे कैसे रोते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पर। उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिसपे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों की खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे। खेलना है या नहीं खेलना, नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है इट इज मोर ऑफ अ
फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रिमर्ज है। राइट, बल्कि नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करे पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए तो इंडिया का मौका था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल। तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है वो, उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियाँ लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफगानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब चलते हैं। चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो जाए, सारे पाकिस्तान के डॉलर्स उधर जा रहे हैं। टैक्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो इंडिया में भी होते हैं, इवन के आप ये देख लो न्यूजीलैंड में भी हुए, इवन के इंग्लैंड में जो है ना वो होते हैं। अब रिसेंट एग्जांपल आप ये देख लें कि प्रेसिडेंट पे जो है ना वो अटैक हो गया है अमेरिका में, ठीक है। ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सिक्योर स्टेट्स जो है ना वो समझा जाता है। आपको पाक भारत टाकरा देखना है या पाकिस्तान की सालमियत, या पाकिस्तान में क्रिकेट देखनी है उसकी अप्रोच देखनी है, या पाकिस्तान के इंडिया? मुझे तो पाकिस्तान की सालमियत देखनी है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, लेकिन आप देखें एशिया कप हो, ODI हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी, सबसे बड़ा मैच जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार होता है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। इंतज़ार होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ क्या है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी यही है, अगर इंडिया की हमें मिन्नतें करनी पड़ी, हम मिन्नतें कर भी रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं एक इवेंट के लिए, अगर वो नहीं आते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब उनके सामने हम उनके पाँव पे हाथ तो नहीं रख सकते। हर स्मगलिंग के अंदर अफगानी शामिल है, वो हर वो काम करते हैं जिसमें स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग का काम उनका बंद करवा दें तो उनके पास तो कोई रोजगार रहता ही नहीं है ना। आप देखें किसी अफगानी को आप देखेंगे कि उसने किराने की दुकान खोली है, वो क्या करता है जी, स्मगलिंग के शूज़ बना रहा है, स्मगलिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, डॉलर स्मगल कर रहा है। अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लग गई है जिसकी वजह से वहाँ पे इकॉनमी बूस्ट करी है? सारे पाकिस्तान के डॉलर जो यहाँ से स्मगल होकर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो इंटर ट्रेड्स कर रहे हैं। वो इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। इसको अपना दिमाग सर बात सुन लीजिएगा ना पूरी, आपने 2 मिनट मुझे बात करने देनी। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके, ठीक है। UAE पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, वर्क वीजे जो होते हैं वो किसी ये नहीं है कि सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है, तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। जा रहा हूँ यूरोप ममालिक, ये देखे अभी कह रहे नहीं जाना चाह रहे। नहीं पुर्तगाल मुल्क जा रहा हूँ इंशाल्लाह। क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? रोजे से पहले जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और ने क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू क्या है? अगर हम कंपेयर करें इंडियन पासपोर्ट को, तो वो मुझे कह रहा है कि इंडियन लोगों को इस तरह इज्जत मिलती है उधर क्योंकि वो 1 नंबर हैं। अच्छा, वो 2 नंबर ही नहीं करते। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। देखें इससे क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल से हमेशा
क्रिकेट को नुकसान। डीसीओ जलसे की इजाज़त इसलिए नहीं देता, कहता है कि वहाँ पे जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी खदशात है। जब आप हर जगह सिक्योरिटी खदशात खुद ही बता रहे हो और उनके एम्बेसडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जो है ना वो फॉरेन ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स जो भेजनी है ना अपने कंट्रीज़ में, उन्होंने यही बताना है कि यहाँ पे जो है ना वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे जो है ना वो लाइक सेंस ऑफ फियर है कि यहाँ पे कोई भी अटैक हो सकता है। इंशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो गए मैचेस और इंडिया भी मजबूर होकर खेलना आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो ज़रूर उनको खेल। 19 से 22 जुलाई आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस कोलंबो में हो रही है। 108 मुल्कों के 200+ डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी और दीगर जगहों से मैंने कुछ पता करने की कोशिश की, तो इस बार आईसीसी ने एजेंडा जारी नहीं किया ऑफिशियली। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई मीटिंग, कोई ब्रेक थ्रू, कोई मुलाकात जय शाह नकवी साहब की हो सकती है या ये मामला आईसीसी अपने तौर पे हैंडल करना चाहेगा? देखें, आज तक अगर गफ्फार हम बात कर लें, इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान, लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग, मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर, जो लोग जा रहे मीटिंग में, जी, अब वो कैसे उनको कन्विंस करते हैं आईसीसी को या बीसीसीआई को? देखें, एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कहे जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी पावर है उनके पास कि अगर वो कहें नहीं हम नहीं जाना चाहते, हमारी गवर्नमेंट का लेटर है, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आईसीसी एक काउंसिल है, उसमें कोई ये बात नहीं उठाएगा कि एक बंदे के लिए सिर्फ हाइब्रिड मॉडल, कुछ नहीं कोई बोल सकता। जो मोहसिन नकवी साहब के पास यहाँ रोल है, वो जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, वो वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो मतलब आप देखें, लड़ाइयाँ बहुत लड़ रही हैं, सियासत भी हो गई, क्रिकेट को चलने देना। हम कुछ तो बोले ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया बन जाएं कि जी हमने नहीं खेलना, हम वो नहीं करते। हमने हमेशा अपना दिल बहुत बड़ा किया है। शाहिद अफरीदी का बड़ा तारीखी जुमला है कि हमारा जैसा दिल हो नहीं सकता किसी का जो इंडिया के मुताबिक वो बात करते हैं। बट सर, हम कोई बात तो अभी कर दें। नकवी साहब तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कि भाई आईसीसी के 3 इवेंट आ रहे हैं, अगर हाइब्रिड आज आप कर रहे हैं, आईसीसी को बोल दें, तो हम भी फिर हाइब्रिड पे जाएंगे, जो कि हमारे पास भी गवर्नमेंट लेटर होगा। तो ये भी नहीं कर सकते हम, हमारा तो आम शायकीन बिल्कुल ये सवाल उठा रहा है, फिर हमारा क्या कोई कंप्रोमाइज है? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए, क्रिकेट के लिए थोड़ा सा तो जान दिखानी है कि भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, हमें भी हुकूमत मना कर रही है। इतनी बड़ी टीम बन जाओ, दुनिया की बेस्ट टीम में शुमार हो जाओ, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही, आपकी टीम की वैल्यू कहाँ है सर? अब आप देखें, जो टीम यूएसए से हार जाए, जो टीम मुश्किल से कनाडा से जीते, अब वो हमने वो अपनी वो पोजीशन पे तो कोई, शायद सर इमेजिन करें आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम होते इस वक्त, तो शायद आपकी ब्रांड पावर, मार्केट वैल्यू। और हमने 2022 में तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला बिल्कुल, लेकिन उसके बाद एशिया कप के लिए इंडियन टीम नहीं आई पाकिस्तान आई। जैसे आपके सामने आपका ओपोनेंट हो, कभी कभी वैसी आपको हिकमत अमली बनानी चाहिए, तो शायद कुछ मसले कान निकले। मुझे लगता नहीं है कि जो हमारी मौजूदा हिकमत अमली है ओवरऑल। तुमने पाकिस्तान के वो लोग जो अपने आप को समझते हैं कि उनकी आवाज ऐवाने वाला तक जाती है, घंटा घंटा ये वाला नहीं जाती, ये कहाँ जाती है? फंस जाती है कहीं रास्ते पे मारते हैं। सिटी ने भी मारा, जका ने भी मारा और मोहसिन नकवी भी इस पे मार रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं लोग? शाहीन सियासत कर रहा है, शाहीन मसले कर रहा है, शाहीन टॉस कर रहा है। बोले लुक तो जामे ही कह रहा हूँ तुम्हारी कहीं बात, तुम्हें 2 टके की बातें लिखते हो तुम लोग। कौन है? अब इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। भाई तुम्हारी सुनता कौन है? पाकिस्तान में कब चेयरमैन बदल जाए, कौन अपने ताल्लुकात बनाने के लिए इंडिया से खेल जाए। हमेशा तुम 2011 से यही कर रहे हो, कौम को बना रहे हो चूतिया सारे मिलके। आज हेडलाइन लगी हुई है कि भारत को थ्रेटन कर रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि यार इंडिया नहीं आएगा ना इस दफा, तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं, तुम लोग रो रहे थे, तुम लोगों के वीजे नहीं आए थे अभी वर्ल्ड कप में। कि हमें वीजा नहीं दिया। तड़प रहे थे, तरस रहे थे, सिसक रहे थे तुम लोग, लानत है तुम लोगों के ऊपर।
मैं ये कह रहा हूँ पहले अपने खिलाड़ियों की अकाउंटेबिलिटी करवाओ। अबे कौन से खिलाड़ी खिलाओगे चैंपियंस ट्रॉफी में? अच्छा एक और ये बताओ पहले तुम लोग कहाँ है तुम्हारे पास खिलाड़ी? अबे लानत है तुम लोगों के ऊपर। पहले तो अपनी शिकस्तों के अंबार में से लोग तलाश करो खिलाड़ी, और ये बताओ कि कौन सा किस फॉर्मेट में खेलता है। 5 साल इंडिया ना है तुम्हारे पास, लानत है तुम्हारे पे। मगर ये कि 5 साल में अपनी टांगे तो मजबूत करो किसी फॉर्मेट में, मुकाबले के काबिल तो। जब चाहता है एरन जोन्स तुम्हारे घुस के फट जाता है। सर एरन जोन्स को सही फॉर्म ऐसी की तैसी तुम लोगों की क्रिकेट की यार, बचा क्या तुम्हारी क्रिकेट दो में? हेडलाइन लगी हुई है, ये जो बात कर रहे हैं ना गुस्से के साथ, 2 हेडलाइन है। देखिए दोनों हेडलाइनों में अंतर क्या है, अंतर फर्क क्या है, डिफरेंस समझिएगा। एक हेडलाइन लगी हुई है कि आईसीसी शायद कंसीडर कर रहा है कि दुबई में इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत शिफ्ट करे। हेडलाइन है अभी जरा ऐसे। दूसरी तरफ एक हेडलाइन बड़ी अजीब है, अब इसको समझने वाले को समझ आ जाएगी। बाबर को थ्रेटेंड कि ये जाएंगे नहीं इंडिया। पहले तो एक बात है कि बाबर कौन है, कौन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आवा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसला करेगी ना ये सब बातों का। पाकिस्तान के प्लेयर कैसे फैसला करेंगे कि बाबर एंड को थ्रेट कर रहे? अबे बाबर एंड को ने क्या पीसीबी समझा हुआ है कि अपने हवारियों से थ्रेट करा के अपनी मर्जी का लड़का ले लेंगे, कप्तान बन जाएंगे, नायब कप्तान बन जाएंगे? 50 ओवर कहां गए? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहां गई तुम्हारी? जवाब है किसी के पास? है ना वो खेल। अबे इन बगैर तो इन लांतियों को कितना सपोर्ट करोगे? ये खत्म है, ये मुठ्ठाले खत्म हो चुके हैं। इनके तेल निकालो इनके अंदर से। तेल भी क्या, पानी भी ना निकले इनके अंदर से। अब इन टांगों पे तुम्हें भरोसा है, इन भरोसे के ऊपर तुम कह रहे हो कि हम भी नहीं जाएंगे। अबे तुम जाओ ना जाओ, कुछ और हो जाएगा वहां पे। तुम्हारी हैसियत खत्म कर दी है। तुमने ना जाने से क्या है, आईसीसी को इवेंट में स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, आपकी क्या वैल्यू रह गई है यार? देखिए ये बात करते हुए हमारा खुद बड़ा दिल जलता है, लेकिन जब यहाँ बैठते हैं ना तो जिम्मेदारी होती है क्रिकेट से जुड़ा सच बताने की। मैं 2004 के बात करने का मैं खुद बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि ना हमें राइट है, ना आप में से किसी को राइट है कि किसी पे पर्सनल बोले। क्रिकेटर्स है ना, अबे अमेरिका से जब से तुम हारे हो, तुम्हारी जो हार के किस्से हैं उनमें ताजा हाँ वो भी जयशाह ने हरवाया है। हाइब्रिड मॉडल के तहत हरवा दिया। ये फाइनल इन हारों की बातें छोड़ के अभी अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है यार। जो ऑफिशियल बॉडी, यूनानिमस बॉडी जो फैसला करेगी वो हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी। ये बातें क्यों शुरू करते हो 15 दिन का ब्रेक लेके? अबे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अकाउंटेबल कब होगी? नहीं वो नहीं। मैं जाऊं ना जाऊं, कोई आए ना आए, मेरे इस पे चल जाओ। अब गेम ये चलेगा, देख लें आप कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी। प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? 4 के बाद से मैं देख रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों ऑब्जर्वेशन में, हम भी है, हमारे पास भी है, समझ गए। 2008 में आईपीएल आई, हमने रोते हुए देखा 2009 में प्रेस जाने के लिए तरस रहे हो, बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को करते हुए, सिसकते हुए, सड़ते हुए और जेलसी के मारे हुए रोते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैंने देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो रहे थे कि हमें क्यों नहीं खिलाया, कह रहे थे आईसीसी को इसको बैन किया जाए आईपीएल को, क्योंकि हमें नहीं बुलाया। अबे कब से तड़प रहे हो तुम लोग? एक स्टैंड लिया क्यों नहीं तुमने? बने क्यों नहीं तुम? इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं क्या, जब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है, चेयरमैन आता है, उसके अपने मफाद हैं, उसके अपने ताल्लुकात हैं, उसकी अपनी सेटिंग है, अपना फोकस है, वो ताल्लुकात बनाता है, चला जाता है। पाकिस्तान 3 से 4 मरतबा जा चुका है। जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है तो बकवास करते क्यों हो बैठ के? मुझे एक बात बताओ। पहली बात है खुल के बोले कोई बड़ा आदमी। पीसीबी का कोई बयान है और शेड्यूल हमें देगा अपने मैचेस खेलने के लिए। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि हमेशा से जो एक हमारी एक टारगेट और एक जो हमारी दिलचस्पी और एक हमारी जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान है। तो जब ये आती हैं तो फिर बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। आई बॉल्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, हेडलाइंस पॉजिटिव होती हैं। घर में वर्ल्ड कप खेलना या एक ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेना, इससे बड़ा कोई एक तरह से एजाज़ नहीं होता है। क्योंकि अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराएं उसमें कि हम खेलते ही नहीं खेलते, फिर इनको समझ आएगी कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू होती है। इंडिया तो आग बबूला हो गया कि ये जावेद रात ने भाड़ में जाए, क्यों बोला ऐसा? भाड़ का मतलब पता है क्या हो? यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें क्या मतलब ना? अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है
कि हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन, राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। हाँ। वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। हाँ। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ है। पाकिस्तानियों ने पैसे की खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। हाँ। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जे, पैसे ना इंज कर लिया जे, उंज कर ले, वो हमारी इंसल्ट करते हैं। और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर आप मुझे कहना पाकिस्तानी टीम तो कहती है हमें आईपीएल में भी बुलाओ। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का, हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो है वो उनको पैसा भी देंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका एटीट्यूड है। ये अपना एटीट्यूड बनाए, अपना बिहेव बनाए ना, इसके पूरा मुल्क इसकी क्या नाम है मिनते करे, फिर बात है जैसे हम कर रहे हैं ना आज वैसे। पाकिस्तान होस्ट है, आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, पीसीबी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। पीसीबी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पीसीबी ने बस कह दिया है, जो सोर्सेज हमें बताते हैं वो उन्होंने स्टांस ले लिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी। सही। और पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया की टीम नहीं आती यहाँ पर तो फिर पाकिस्तान भी 2026 में प्रिंसिपल स्टैंस आ गया पीसीबी का। बिल्कुल ठीक है। देखें, हम लोग वो अगर नहीं आना चाहते तो हम लोग बिला वजह जाकर अपनी बनता नहीं है। मतलब देखिए, हर दफा आप कहें कि नहीं ठीक है हम तो जा रहे हैं जी, इतनी क्या मतलब ओके फाइन, फिर ठीक है। आप तो पूरी दुनिया में इतना गुरूर वाला बोर्ड है, पूरी दुनिया में आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो आईसीसी होटल्स वगैरह करवा के देता है। बीसीसीआई आईसीसी से होटल नहीं लेता, वो अपना लहदा होटल रखते हैं, अपना शेफ अलग लेकर जाते हैं, अपने सारी चीजें लहदा रखते हैं। माना यार आप लोग $1 बिलियन बोर्ड हो, उसी का तो गुरूर है। मीन के आप जो है ना वो अपने प्लेयर्स को बिल्कुल साइड पे ले जाओ, सब टीमों से लहदा, सारी टीमों के मतलब 2-2 3-3 टीमें जो है वो एक होटल में रह रही होती हैं। आप कोई दुनिया से लहदा है कि मतलब आप जो है वो जाएंगे 7 स्टार में और बाकी जो है वो आप उनको कहें जी आप हकीर हैं। आप भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर, जहां से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनके। आज तक अगर गफार हम बात कर लें, इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है। मुसलसल ये कहना कि पाकिस्तान के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मतलब ऐसी क्या बात है, पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्क भी खेलते हैं, तो इंडिया के खेलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है? खेल है, खेल तो सब खेलते हैं। तो अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। मतलब ये है भाई आप नहीं खेलते तो आप जाए यार, हम क्या करें फिर कि भाई ठीक है नहीं खेलते तो यार बिल्कुल भाड़ में जा, भाड़ में तो मतलब यार आप अपना जाओ, जो करना है करो भाई। हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के नाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ तो हमें रिटर्न में दिखाएं, तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को। सर आपसे बात करेंगे, आप बात करेंगे। आप सबसे पहले बहुत खुशी हुई इस तरह के जो है क्वेश्चन सुन के, क्योंकि काफ़ी वक्त से जो है हम ये हाइब्रिड वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह करवा रहे हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत लॉस भी हो रहा है, लेकिन किसी ने इस किस्म के जो है सवाल नहीं उठाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और पाकिस्तान हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करता आ रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म खत्म हो रही है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी खत्म हो रही है, तो काफ़ी सारा इम्पेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान पे। तो ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल से अभी नाउ और नेवर वाला सीन होना चाहिए इस बार, और पाकिस्तान को अपना थोड़ा सा बिहेवियर हार्श रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको पता है पाकिस्तान में जितना चलता है इतना इंडिया में भी चलता है। हो गया। तो इंडिया के लोग जब पाकिस्तान आते हैं, हमारी हुकूमत उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट भी करती है, फैसिलिटेट भी करती है, और इनके लिए जो रूट है वो भी इजीली एक्सेसिबल बनाया हुआ है। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान की जो है वो उनके प्लेयर्स की बात आती है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन मैंने देखे हैं वो इंडिया में अगर टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो वहाँ पर नहीं जा सकते, जो भी उसके रीजंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस बार थोड़ा सा हार्श बिहेवियर रखना चाहिए। और लेकिन ये हार्श बिहेवियर हमें नुकसान देगा। देखिए बीसीसीआई की अगर वर्थ की बात करें तो 1800 करोड़ इंडियन रुपीस में उसकी वर्थ आप कंसीडर कर ले। पाकिस्तान की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम नेटवर्थ देखें तो ये 400 करोड़ के लगभग है, बांग्लादेश के आसपास है। तो आईसीसी बीसीसीआई की बात मानेगा कि पीसीबी की बात मानेगा?
आप देखें ना कि मीडिया शेयर कहाँ पे ज्यादा मिलेंगे आईसीसी को। ऑब्वियसली वो बीसीसीआई की जो है बात मानेगा, हाँ। लेकिन मेरा हार्श बिहेवियर से मतलब ये था कि हम उस तरफ जाने की कोशिश तो करें, चाहे वो बीसीसीआई को कन्विंस करने की बात हो, चाहे वो आईसीसी को कन्विंस करने की बात हो। और सबसे पहले जो उनके मेन रीजंस है जिनकी वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहते, हमें सबसे पहले उनको सोल्व करना चाहिए। अभी शाहिद अफरीदी का भी कुछ घंटों पहले स्टेटमेंट आया है कि जय शाह जो है ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से निकाल के दुबई में शिफ्ट कर देंगे। अब ये अंदर की खबर तो पक्की है कि हमारे हाथ ये इवेंट नहीं आने वाला। तो बेसिकली अभी उनकी पॉलिसी भी इंडिया की यही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे ना। अच्छा। तो हमें नहीं चाहिए कि हम उनकी जो वो सोच रहे हैं उसी तरफ जाएं। हाँ। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्ट करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, और जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जो टेररिज्म वगैरह हो गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, उनको जल्द अज जल्द सोल्व करें और अपने जो इमेज है उसको वर्ल्ड वाइड जो अच्छा शो करें। और एक कैंपेन, जैसे हम कोई भी किस्म का कैंपेन चला सकते हैं मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे, जिससे मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने चाहिए ताकि इंडिया की क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ जाए। क्या ये काम करेगी? सोशल मीडिया देखे तो वो भी इंडिया का ज्यादा बड़ा है। इसका एक मैं आपको अच्छा सोल्यूशन बताऊं कि जो हमारे यहाँ जो टूरिज्म के प्लेसेस नहीं, स्कर्दू वगैरह हो गए, अगर इधर हम बेहतरीन से बेहतरीन किस्म के ग्राउंड्स बनाए ना और उनको शो करवाएं तो कसम से पूरी दुनिया से लोग आएंगे इधर क्रिकेट। क्या आइडिया, लाहौर वहाँ नहीं रही है, स्कर्दू लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने ब्यूटी को एंजॉय करने नहीं आना, खेलने आना है। तो अभी देखें, हमें किसी न किसी तरीके से उन्हें अट्रैक्ट तो करना है ना। टूरिज्म के जो है वो नहीं मान रहे, नहीं, हमें वर्ल्ड वाइड भी शो कर रहे हैं। अब आप हम जो है इंडिया तो की जो कजाफी में जो 2 अरब रुपए लग गए उसका क्या? वो भी ठीक है, इधर कुछ मैचेस इधर करवा, पल्ले है पैसे यार, इधर भी काफ़ी सारा स्पोर्ट्स है तो बिजी रहते हैं सारे स्टेडियम। फ्रेंड्स, तो अब बताता हूँ आपको पूरी बात आखिर क्या है। देखो, आपने देख लिया होगा कि रमीज़ राजा, जावेद मियांदाद जो है, और भी बहुत सारे उनके क्रिकेटर हैं, जैसे वहाँ पे सलमान बट हैं और मीडिया रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं, जो भाई ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई से ना पंगा मत लो भाई, बेफालतू की उंगलियां मत किया करो, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली थी शायद अब वो पाकिस्तान में ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि भाई बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया कि टीम इंडिया जो है ना पाकिस्तान में नहीं आएगी, आप कितनी भी मिन्नतें कर लो तब भी नहीं आएंगे। और इंडिया ने जब ये फैसला लिया उसके बाद अब यकीन मानिए, अब बांग्लादेश के बोर्ड ने भी कह दिया था कि बांग्लादेश भी नहीं आने वाली है। अब निकल के आ रहा है कि भाई अफ़गानिस्तान ने तो पहले से पता है आपको, अफ़गानिस्तान भी नहीं जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये आ चुका है कि उनकी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न अगर आपको बताओ तो ये भी है कि भाई वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अटैक होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में ना चैंपियन ट्रॉफी होगी नहीं, जो कुछ मैच वहाँ होने थे वो भी नहीं होंगे, और ये पूरी जो चैंपियन ट्रॉफी है वो शिफ्ट हो जाएगी श्रीलंका में, यूएई को होस्ट है वहाँ पे हो जाएगी। और इन सब चीज़ों का जो एक रीज़न बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बीसीसीआई मना कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही है। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में और जो उनकी आवाम है वो सिर्फ एक ही भिंडी रोना कर रहे हैं कि भाई इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने जो 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड को सजाने के लिए, संवारने के लिए, जैसे कोई शादी हो रही है, पर ऐसा नहीं है, वो भी उनके वेस्ट गए। इंडिया ने उन्हें घुटनों पर ला के रख दिया है। तो ये है बीसीसीआई की पावर। इससे पहले पाकिस्तान एकमात्र होस्ट था चैंपियन ट्रॉफी का, पर अब जो है नहीं है, अब यूएई को होस्ट बन चुका है। यहाँ तक कि फाइनल भी भाई यूएई में खेला जाएगा। तो अब जो है पूरी पाकिस्तानी मीडिया सर पकड़ के बैठ गई है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके यार ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो है अगली वीडियो में मिलता हूँ।